आवाज सुनकर बानी ने पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर कुछ चीजें रखी थी जो अब नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे लगा कि रेयांश ने उसे फोन पर बात करते हुए देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। बानी, कहाँ हो तुम? कुछ बोलो। देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बानी के आंसू फिर से बहने लगे। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा, मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर आना पड़ा। मैं कल तक आऊंगी। यह सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, पर बानी, ऐसे रात को घर से बाहर रहना सेफ नहीं है। बानी ने कहा, मम्मा, जरूरी काम है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। बानी बोली, मम्मा, सोमांश कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और अब तो वो सो गया, वरना तुम्हारी बात करवा देती। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूं। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वॉशरूम से रेयांश की आवाज आई। रेयांश अंदर से बोला, बानी, मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास आई। तभी रेयांश ने गेट खोलकर उसको अंदर खींच लिया। बानी रेयांश को देखकर शर्मा गई, क्योंकि रेयांश ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। रेयांश ने उसको शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। फिर खुद ही उसके सारे कपड़े निकालने लगा। इस वक्त दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बानी ने शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश बाथरोब पहनकर बाहर आया। बानी भी उसके पीछे बाहर आई, पर उसने अभी भी कुछ नहीं पहना था। रेयांश उसको देखते हुए बोला, तुम बेड पर बैठो, तुम्हें कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। रेयांश की बात सुनकर बानी जल्दी से बेड पर बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। फिर रेयांश ने एक बेल बजाई तो थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली रूम में छोड़कर चली गई। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर रेयांश बानी के बगल में बैठ गया और रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए बोला, खिलाओ मुझे। रेयांश की बात सुनकर बानी कुछ पल रेयांश को देखती रही और फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रेयांश ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ डालकर बानी की बॉडी को सहला रहा था। क्योंकि बानी कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद रेयांश ने भी बानी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश ने फिर से बेल बजाई और कुछ ही पलों में एक मेड आकर ट्रॉली ले गई। फिर रेयांश अपना बाथरोब उतारकर बानी के बगल में लेट गया और बानी को अपनी बाहों में खींचकर उसके बाल सहलाने लगा। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? उसकी ये बात सुनकर रेयांश के हाथ रुक गए। फिर उसने बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बानी की आंखों में आंसू देखकर रेयांश उसे डराते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी, सो स्टॉप क्राइंग। उसकी ये बात सुनकर बानी बिल्कुल चुप हो गई। फिर रेयांश ने बानी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने से लगकर बानी कुछ देर सिसकती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपने कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहां जा रही हो तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए।
रेयांश उसके होठों पर बाइट कर रहा था और बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट बाद रेयांश बानी के होठों से अलग हुआ। बानी के होठ लाल हो गए थे और सूज भी गए थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथ टब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया और फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रेयांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने बानी को अपनी गोद में बिठा लिया। वहां बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसीलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नजर देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नजर ही काफी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। यह सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूं, तुम आज आराम करो। हाँ? बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होठ पर उंगली रखकर बोला, रोने की इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी, उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है? तू 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रही है। बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूं। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना? फिर? बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ, वो इस बार न्यू एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली,
वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आजादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके। और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया। रात के वक्त बानी रूम में बैठी अपने फोन में अपनी मम्मा और सोमांश की फोटो को देख रही थी। उसने इस वक्त एक शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखें नम थी। तभी रूम का गेट खुला तो बानी ने अपना सर उठाकर देखा। वो एक पल के लिए डर गई, क्योंकि सामने खड़ा रेयांश अपनी लाल आंखों से बानी को घूर रहा था। रेयांश को देखते ही बानी बेड से खड़ी हो गई। रेयांश धीरे धीरे अपने कदम बानी की तरफ बढ़ाते हुए आ रहा था और बानी चुपचाप अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। कुछ देर बाद बानी अपना सर उठाकर रेयांश को देखने लगी, जो कि उसे घूर ही रहा था। उसके ऐसे घूरने से बानी को बहुत डर लग रहा था। फिर रेयांश ने एक झटके से बानी को कमर से खींचकर खुद से चिपका लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो बानी को बहुत रूडली किस कर रहा था, साथ ही उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था। बानी को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो रेयांश को रोक नहीं सकती थी। करीब 20 मिनट बाद रेयांश बानी के होठों से अलग हुआ और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। बानी अपनी सांसों को संभालने की कोशिशें कर रही थी। उसके होठों से खून आ रहा था, पर रेयांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस पर आज कुछ अलग ही नशा छाया था। फिर रेयांश ने झटके से बानी को बेड पर धक्का दे दिया और अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर आ गया। बानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश को क्या हुआ है। इससे पहले भी वो दोनों फिजिकल हुए थे, पर रेयांश का बिहेव ऐसा नहीं था। वहीं रेयांश ने बानी के सारे कपड़े फाड़ दिए थे। रेयांश ने बानी को देखकर अपना सारा कंट्रोल खो दिया था और देखते ही देखते उस पर टूट पड़ा। बानी रेयांश से खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। आखिर क्या होगा रेयांश के इस जुनून का अंजाम? कब तक बानी सब सहती रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।